भाई पास्ट पेपर के क्वेश्चन 2 जो कि स्टॉक वैल्यूएशन का सवाल है, इसके अंदर बोला है जेनेट रोबोटिक्स इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी करेंटली इन। ठीक है भाई, इन लोगों ने बोला है इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे बिगिन पेइंग डिविडेंड इन ईयर 4। पहले डिविडेंड पे नहीं कर रहे थे, 4 साल बाद पे करेंगे। ठीक है, मतलब D4 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग विद $2 डिविडेंड इन ईयर 4। ठीक है, अब यहाँ आगे बोला हुआ है, मुझे पता है अब ईयर 4 का D4 का डिविडेंड 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इज इक्वल D4 इज इक्वल्स टू $2। सही है। अगली लाइन में क्या बोला हुआ है, फॉर द फर्स्ट 2 डिविडेंड पेमेंट ईयर 4 एंड ईयर 5 द डिविडेंड आर एक्सपेक्ट टू बी फिक्स। मतलब ईयर 4 के और ईयर 5 के फिक्स डिविडेंड है। मतलब D4 का अगर 2 है तो D5 का भी इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सही है। अब आगे क्या बोला है, आफ्टर दिस पीरियड डिविडेंड आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो रैपिडली एट 40% पर ईयर फॉर ईयर 6 and 7 बिफोर स्टेबलाइजिंग इनटू 6% ग्रोथ रेट इंडेफिनेटली फ्रॉम ईयर 8 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब बोला हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है वो 40% है। ठीक है, ईयर 6 और ईयर 7 के लिए, और उसके बाद ये ईयर 8 से लेके 8वें साल से लेके बिल्कुल जब तक चल रहा है, कंपनी चल रही है, वो 6% हो जाएगा। यहाँ पे 6% दिया हुआ है। बोला है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक इज़ 12%। ठीक है, RS 12% है। जी मैंने निकाल लिया भाई, RS इज इक्वल्स टू 12%। ठीक है, मेरे पास G1 जो था वो 50% था। अब G2 मेरे पास कितना हो गया है, यहाँ पे 6% हो गया है। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, इन्वेस्टर्स आर लुकिंग इनटू डिटरमाइन द करंट वैल्यू, मतलब P0 ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन दीज डिविडेंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सवाल में बोला हुआ है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड इन ईयर 4 एंड ईयर 5। मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था वो इस तरह से होगा। हमारे पास D4 गिवन है, D4 अपॉन RS प्लस D4 अपॉन 1 प्लस RS। ठीक है, पावर 4 क्योंकि ईयर 4 की बात हो रही है, प्लस D5 अपॉन 1 प्लस RS पावर 5। मैंने ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स बोला है, दोनों डिविडेंड की मिला के प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी। मैं इससे जो D4 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा और D5 की भी अलग अलग निकाल, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा फिर मुझे। अब डायरेक्टली मैं कर दूँगा 2/1 प्लस RS कितना है मेरे पास, 12% है, 12% पावर 4 प्लस D5 अपॉन 1 प्लस 12% पावर 5। तो मेरे पास ये हो जाएगा D0 मेरा बन जाएगा इस तरह से, ये कितना 2.40, मतलब आज की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढी है, D0 मेरे पास 2.40 बन जाएगा। सही है। पार्ट बी में क्या मांगा है, अब व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ पीरियड ईयर 6 एंड ईयर 7। मुझे ना भाई पार्ट बी के अंदर मुझे बोला हुआ है कि ईयर 6 और ईयर 7 के डिविडेंड की मुझे वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास D6 तो गिवन नहीं है, लेकिन D5 गिवन है। D5 को मैं कर दूँगा, D6 इज इक्वल्स टू D5 1 प्लस G। ये हमारे पास G 40% था, 50% था, 40% था, 1 प्लस G हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लिख दूँ, अगर मैं लिख दूँ ये क्या D5 में क्या था, 2 था, 1 प्लस 40%, तो ये मेरे पास D6 इज इक्वल्स टू 2.8 हो जाएगा। अब D7 के लिए मैं निकालूँगा, D7 इज इक्वल्स टू D6 और 1 प्लस G, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 2.8 1 प्लस 40%, तो ये मेरे पास हो जाएगा D7 क्या हो जाएगा, D7 हो जाएगा अल्लाह भला करे 3.92। सेम मैं इसी तरीके से करूँगा जो मैंने इसमें किया था D4 और D5 के लिए किया था, मैं सेम इसको इस तरह कर दूँगा। तो ये मेरे पास D6 अपॉन 1 प्लस RS कितना 12% है, और पावर 6 चूँकि ईयर 6 की बात कर रहा है, और 3.92 D7 जो है मेरे पास 1 प्लस 12%, और ये हो जाएगा पावर 7 हो जाएगा, चूँकि ईयर 7 है, इसका आंसर हो जाएगा 3.19। सही है। अब पार्ट सी के अंदर बोला हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द
एंड ऑफ ईयर 7 अज्यूमिंग द डिविडेंड ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट देयर आफ्टर। ठीक है, हमें निकालना है अब P7 निकालना है। ठीक है, अब P7 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मेरे पास D8, ठीक है, और ये बन जाएगा RS माइनस G। अब याद करो, मेरे को अगर P1 चाहिए होता था, मुझे अगर P0 चाहिए होता था, तो मैं ये D1 यूज़ करता था, D1 RS माइनस G, क्योंकि जो साल का इससे अगले साल का डिविडेंड चाहिए होता है P7 के लिए, इसलिए D8 यूज़ करेंगे हम लोग। सही है। अब लेकिन D8 तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन D7 तो है मेरे पास। अगर मैं ये दूँ D8 इज इक्वल्स टू D7 1 प्लस G, तो ये गलत नहीं होगा। तो D7 मेरे पास क्या था? D7 निकला था 3.92। ठीक है, ये 3.92 1 प्लस G मेरे पास क्या हो जाएगा? 6%, क्योंकि यहाँ पे सवाल में इन लोगों ने मुझे बोला था कि हमारे पास ईयर 7 के बाद ग्रोथ रेट हमारे पास 6% हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा फिर एंड तक। तो D8 मेरे पास आ गया, अल्लाह आपका भला करे, 4.15 आ गया। सही है। अब मेरे पास P7 के D8 भी, RS भी और G भी है। अब मैं ये निकाल लूँगा ईजीली। P7 इज इक्वल्स टू D8 मेरे पास आ रहा है 4.15 अपॉन RS कितना 12% है, और मेरे पास जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? 6% है। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 69.16। ठीक है, P7 भी निकला है मेरे पास। अब अगला मेरे पास आता है व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ये जो भी है ज़ेनिथ रोबोटिक्स और स्टॉक टुडे टेकन इनटू अकाउंट ऑल डिविडेंड पीरियड्स। ठीक है, अब सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे फिर से ये प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, जो बनेगा मेरे पास पार्ट डी के लिए D1 अपॉन, सॉरी ये मेरे पास D1 से नहीं होगा, ये हो जाएगा D3 से होगा ना, D4 अपॉन 1 प्लस RS, ठीक है, पावर 4 प्लस D5 अपॉन 1 प्लस RS पावर 5 प्लस D6 1 प्लस RS पावर 6 प्लस D7 अपॉन 1 प्लस RS पावर 7। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा P7 अपॉन 1 प्लस RS पावर 7। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है आज क्या है, आज मैंने क्या निकाला हुआ है? ये P7 निकाला है। ठीक है, क्योंकि ये देखो P0 हमने ढूंढना था ना, P7 हमें P7 की प्राइस ढूंढनी थी आखिरी में। ये देखो एट द एंड ऑफ ईयर 7 मतलब आज की, आज ईयर 7 चल रहा है, तो इसलिए मैं P7 दूंगा। मैंने D4 निकाल लिया। D4 मुझे 2 गिवन था, 2 1 प्लस 12% पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 12% पावर 5 प्लस D6 मेरे पास मैंने निकाला था 2.8 अपॉन 1 प्लस 12% पावर 6 प्लस 3.92 जो कि D7 निकाला था मैंने। ये रहा D7 मेरे पास। सही है, D7 निकाला था 1 प्लस 12% पावर 7, और फिर P7 मेरे पास ये निकाला हुआ है मैंने। सही है, 69.16 अपॉन 1 प्लस 12% पावर 7। मेरे पास आंसर आ जाएगा 36.9। ठीक है, ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन 2 पूरा।